अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और ज़िंदगी में हमें बहुत प्यारी प्यारी जो है खुशियाँ मिलती हैं और वो नन्ही मुन्नी खुशियाँ हमारे घर को फूलों की तरह खिला देती हैं। यस, और हमारी एक गुड मॉर्निंग विद सभी जो आप देखते हैं वीनस HDTV चैनल पे, मेरी एक खूबसूरत सी टीम है और टीम में कुछ ना कुछ हैपनिंग्स चलता रहता है। और मेरा मॉर्निंग शो आप जो देखते हैं सुबह सुबह डेली 10 बजे से 12 बजे मेरे साथ रहते हैं, लेकिन वो एक स्क्रीन पर ज़रूर आपको नज़र आती है, लेकिन इसके पीछे एक खूबसूरत सी टीम वर्क है। MCR, PCR, एडिटिंग, कैमरामैन जो मुझे चाय सर्व करते हैं, मतलब सारे लोग एक टीम वर्क है। कभी कुछ अप डाउन भी हो जाता है, लेकिन जब खुशियाँ होती है तो हम चाहते हैं उसको भी उसी तरह सेलिब्रेट करें। यस, हमारी टीम के एक बड़े प्यारे भाई हैं और वो हैं तनवीर भाई। उनके घर में नन्ही मुन्नी शहजादी आई हैं और उनको मैं बहुत सारी ढेरों दुआएं देती हूँ अपनी टीम की जानिब से। और अल्लाह पाक तनवीर भाई आपको ये नन्ही मुन्नी जो आपके घर में जो जन्नत खूबसूरत हसीन बच्ची आई है, अल्लाह पाक इसको ढेरों खुशियाँ नसीब करे और इसकी किस्मत बहुत अच्छी हो और आपको ढेरों खुशियाँ अपनी बेटी की नसीब करे। और ये नन्ही मुन्नी शहजादी को ढेरों दुआएं मेरी गुड मॉर्निंग विद सभी की टीम की जानिब से। लव यू। वो है बड़ा पापा की परी ना बन जाना, वो वाली जो वो फिर उड़ जाती है और फिर पापा के हाथ में नहीं आती है, फिर कभी यहाँ गिर रही है कभी वहाँ गिर रही है, तो पापा इसका बहुत ख्याल रखना। मुझे एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग बच्ची के लिए है, लेकिन अभी कुछ लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं तो भूल भी जाती हूँ। वो मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांद तारों की, कुछ भूल गई हो शेर। तो बड़ा प्यारा सा ये है कि ये आपके घर में नन्ही परी और बहुत बहुत मुबारक जी, ये तनवीर भाई के लिए। और इस तरह बल्कि बहुत सारे घरों में बच्चों की पैदाइश होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। आज का मैसेज सिर्फ इतना ही है और ये अल्लाह पाक की नेमत है, कभी भी आप ये ना समझें। और जितना मैं सच कह रही हूँ, जितना बेटियाँ अपने बाबा का करती हैं, लव सिर्फ इतना है कि अगर आप घर में जाएं तो बेटी हमेशा बाबा के दूसरे हिसाब से, जैसे चप्पल रखना, ख्याल रखना, खाना का। लेकिन जब बेटा होता है तो वो उसके जहन में एक बात होती है, बाबा मैंने आपसे ये चीज़ मंगाई थी आप लेकर आए। तो ज़रा ये फ़र्क है। लेकिन दोनों बच्चे अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि छोटे होते हैं, लेकिन बड़े होकर आपका भी फ़र्ज़ है आप अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। ये ना हो कि आप आखिर में ये कहें, क्योंकि उस दिन मैं ऐसे ही देख रही थी कि एक बेटी भी बैठी हुई है, बेटी कम से कम 12 साल की थी, बेटा इसी तरह 14 साल का होगा। आगे वो एक पानी की बोतल नहीं, जो हम लोग आजकल सबको RO प्लांट वाली बीमारी लग गई है और सब लोग पानी भर के लाते हैं, तो मैं बाबा उसके काफ़ी ज़रा ओल्ड हो गए थे, तो मैं देख रही थी आई फील के देखे, मैंने कहा यार अभी बच्चे इतने यंग भी नहीं हैं और अभी भी वो बंदा मेहनत कर रहा है और यही बच्चे बड़े होके कहते हैं बाबा आपने हमारे लिए किया क्या। मुझे बड़ा दुख होता है। तो बराए मेहरबानी ये अल्फाज अपने ज़बान से मत अदा किया करें। उनकी पूरी कोशिश होती है, फादर ही होते हैं जो अपने से ज़्यादा अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं, माँ बाप ही होते हैं, कोई और नहीं होता जो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहता है। तो बड़ी मेहनत की जाती है औलाद पर, उनको पाला पोसा जाता है बड़े प्यार से, नाजों से। तो इस बात को ज़रा बच्चे हैं वो मद्देनज़र रखें, अपने माँ बाप, अपने वालिदैन जिसे कहते हैं उनका बहुत ख्याल रखें। और बहुत सारी दुआएं, मैं कितने बच्चों को ऐसे देखती हूँ, लड़कों को लड़कियों को, जो बड़े मकाम तक होते हैं तो वही की बात कहते हैं कि मैंने कभी अपने माँ बाप के आगे उफ़ नहीं की, आज मुझे ये कामयाबी नसीब हुई है। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आप बहुत सारे झोल चपाटों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे वो थे ही नहीं। इसकी वजह ये है कि अपने अपने माँ बाप का दिल ठंडा किया। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और मेरे साथ ही रहना है। हाँ, मेरे साथ रहना है। यस, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।